हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कल्चर में स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का बेसिकली संबंध है किससे? किससे होगा स्थापत्य कला का संबंध? कल पढ़ा था संस्कृति और सभ्यता में, स्थापत्य कला क्या आएगी? नजर किससे होगा? सभ्यता से संबंध, सभ्यता से संबंध। तो स्थापत्य कला में क्या क्या पढ़ेंगे हम? स्थापत्य कला में पढ़ेंगे दुर्ग या किले, छतरियां, बावड़ियां, महल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। दुर्ग, किले, छतरियां, बावड़ियां, महल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। और बचा क्या कुछ? बावड़ियां हो गया, महल हो गया, छतरियां हो गया, स्थापत्य कला। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम इसमें। तो स्थापत्य कला में पहले पढ़ेंगे हम सबसे पहले दुर्ग या किले। किले, किले। अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में जो है महाराष्ट्र और मुंबई के बाद, महाराष्ट्र और एमपी के बाद क्या है? सबसे ज़्यादा किले। सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में, एमपी में, और फिर आता है राजस्थान का नंबर। अगर हम सबसे पहले इसके अवशेष की बात करें, कहाँ पर इसके सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं किले निर्माण के या दुर्ग निर्माण के, तो सबसे प्राचीन साक्ष्य, सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं भाई? कालीबंगा में। ठीक है, कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा में सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं? किले के। दुर्ग निर्माण के सबसे प्राचीन साक्ष्य क्या मिले हैं? कालीबंगा में मिले। ठीक है, अब जब ये किला निर्माण है, ये अलग अलग हिसाब से इवोल्व हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसी हिसाब से हमारा क्या है? किले निर्माण के तरीके बदले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हम क्या है? सेफ्टी के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे। स्टार्टिंग में क्या है? नॉर्मल किले बनते थे। कैसे? सामान्य किले, सामान्य किले बनते थे। ठीक है, स्टार्टिंग में कैसे किले बनते थे? सामान्य किले बनते थे। लेकिन जब गौरी का आक्रमण हुआ, किसका? गौरी का आक्रमण हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ? सेफ्टी हमारे लिए क्या होगी? जरूरी होगी। तो हमने किले निर्माण के तरीके बदल दिए और हम क्या बनाने लग गए? पहाड़ियों पर किले बनाने लग गए जो ज़्यादा सेफ हो। ठीक है, गौरी के आक्रमण के बाद, गौरी के आक्रमण के बाद सुरक्षा पर अधिक ध्यान, सुरक्षा पर अधिक ध्यान। सुरक्षा पर क्या करने लगे हम? अधिक ध्यान देने लगे, ज़्यादा सिक्योर किले निर्माण करने लगे। ठीक है, जो ज़्यादा सेफ हो, जैसे कि सुरंगे, खाइयाँ, ये सब हम क्या करने लगे? इसी काल में जो किले बने वो इसी का ध्यान देने लगे हम। जैसे खाइयाँ हो, सुरंगे हो, अन्नागार हो, शस्त्रागार हो, ये सारे के सारे फीचर्स किले में हो। ठीक है, इसके बाद आता है मुगल। जब हमने मुगलों से अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए। ठीक है, मुगलों से जब हमारे रिश्ते अच्छे हो गए तो हमें कि भाई अब ठीक है, अब क्या है, इतना खतरा नहीं है, तो हम क्या करने लगे? मैदानी भागों में भी किले बनाने लग गए। मुगलों से अच्छे संबंध स्थापित होने के बाद, अच्छे संबंध स्थापित होने के बाद क्या करने लगे हम? मैदानी भागों में भी किले बनने लगे। जैसे मैदानी भाग का किला, जैसे कि भरतपुर, लोहागढ़ का किला, लोहागढ़ का किला। ठीक है ना, तो ये है किला। एक कैसे इवोल्व हुआ, अलग अलग जैसी पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी, उसी हिसाब से हमने क्या किया? किले निर्माण के तरीकों में बदलाव किया। ठीक है, तो ये है स्थापत्य कला। सबसे ज़्यादा किले कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, उसके बाद एमपी में, और फिर नंबर आता है राजस्थान में। सबसे प्राचीन साक्ष्य, सबसे पहले एविडेंस कहाँ पर मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है, ये किले निर्माण के तरीके, कैसे इवोल्व हुआ प्रोसेस, कैसे इवोल्व हुआ प्रोसेस किले निर्माण के। तो ये हम बात कर रहे हैं अभी स्थापत्य कला में, और इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं दुर्ग या किलों की। लिख लो ये।
ठीक है। स्थापत्य कला देखी हमने, तो महाराष्ट्र और एमपी के बाद राजस्थान में तीसरे नंबर पर किले। सबसे पहले जो प्राचीनतम उसे मिले कहाँ पर मिले, कालीबंगा में मिले। हमने देखा कि जो किले निर्माण का प्रोसेस है वो कैसे इवोल्व हुआ, जैसे जैसे हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जैसे जैसे हमें ज़रूरत महसूस हुई, उसी हिसाब से हमने क्या किया, किलों का निर्माण किया। अब एक नीति थी शुक्र नीति, शुक्र नीति, ठीक है। ये कहते हैं कि एक राज्य के 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 7 अंग। 7 अंग किसके? राज्य के। यानी कि एक राज्य में कितने अंग होते हैं? 7 अंग, जो तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो इस 7 अंग में एक किले को भी इन्होंने एक अंग माना है। किसको माना है? दुर्ग को एक अंग माना है। और इन्होंने कहा है ठीक है, अगर ये राज्य है, ये पूरा क्या है? राज्य है, तो दुर्ग क्या है? इसके हाथ है। दुर्ग क्या है? हाथ है, ठीक है। अगर पूरा राज्य क्या है, राज्य को अपन पूरा एक इंसान माने, तो दुर्ग क्या है? उसके हाथ है, ठीक है। यानी कि दुर्ग का इतना सिग्निफिकेंस बताया इन्होंने। इन्होंने कहा है कि दुर्ग की कितनी श्रेणियां हैं? 9 श्रेणियां हैं। 9 प्रकार है दुर्ग के। कितने प्रकार है दुर्ग के? 9 प्रकार है, ठीक है। पहले तो इन्होंने क्या कहा कि एक राज्य के कितने अंग होते हैं? 7 अंग, सप्तांग कहते हैं जिसे। कितने अंग होते हैं? 7 अंग। उसमें क्या है? दुर्ग भी एक अंग है। इन 7 अंगों में क्या है? दुर्ग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। राज्य को अगर हम एक शरीर, एक बॉडी माने, तो जो दुर्ग है वो क्या कहला है? उसके हाथ है बेसिकली, ठीक है। इसी प्रकार इन्होंने दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा है कि 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दुर्ग होते हैं वो देखते हैं। एक तो इन्होंने कहा, एक होता है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग, एरण का मतलब होता है बेसिकली जंगल से ले सकते हो आप, जहाँ जाने के लिए बहुत पथरीला रास्ता या कटीला रास्ता हो। कैसा रास्ता हो? पथरीला या कटीला रास्ता हो। कटीला रास्ता। ध्यान रखना, एक दुर्ग आएगा चित्तौड़, उसमें 9 दुर्ग हम पढ़ेंगे, उसमें 8 प्रकार की विशेषताएं पाई जाएगी। केवल एक रेगिस्तान वाली विशेषता उसमें नहीं मिलेगी, बाकी की सारी विशेषताएं चित्तौड़ दुर्ग में मिलेगी। तो आप हर दुर्ग का जो अपन 9 टाइप पढ़ेंगे, हर में क्या आ जाएगा? चित्तौड़ आ जाएगा, ठीक है। चित्तौड़, रणथंभौर, एरण दुर्ग, गिरी दुर्ग। गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत। पर्वतों पर जो बना हुआ किला है वो क्या आ जाएगा? गिरी दुर्ग। इसे चित्तौड़, मेहरानगढ़, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है मेहरानगढ़। गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, जंगल में जो बना हुआ है वो आ जाएगा वन दुर्ग की श्रेणी में, ठीक है। ओदक दुर्ग, ओदक का मतलब होता है जल, और इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आएगा गागरोन। गागरोन, ठीक है। एरण दुर्ग देखा हमने, जहाँ जाने के लिए क्या हो? ऐसा दुर्ग जहाँ जाने के लिए क्या हो? कटीला या पथरीला मार्ग हो, कठिन मार्ग हो। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? एक तो रणथंभौर आ जाएगा, चित्तौड़ आ जाएगा। चित्तौड़ बेसिकली हर टाइप में आएगा, केवल धानवन दुर्ग को छोड़कर, यानी कि जो रेगिस्तान वाली विशेषताएं हैं उनको छोड़कर बाकी 8 प्रकार में क्या आएगा? चित्तौड़ हमेशा शामिल होगा। वन दुर्ग, वन में भी लिख लो, रणथंभौर लिख लो। ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग यानी कि जो जल से घिरा हुआ हो, तो क्या आ जाएगा इसमें? गागरोन आ जाएगा। अगला आएगा पारिक, पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग यानी कि जिसके चारों तरफ खाई हो। क्या हो? चारों तरफ खाई हो। और इसमें आएगा बीकानेर या जूनागढ़ का किला। बीकानेर को क्या कहते हैं? जूनागढ़ का किला भी कहते हैं, जूनागढ़ का किला, ठीक है। पारिक आ गया। अब इसके बाद आएगा एक पारिद। पारिद, पारिद का मतलब है परकोटा, जिसके चारों तरफ क्या हो? परकोटा। और हम देखते हैं अधिकतर दुर्गों में क्या आएगा? परकोटा तो लगभग सभी में आएगा। पारिद दुर्ग। जैसलमेर लिख लो, गागरोन लिख लो, ठीक है। पारिक क्या होगा? जिसके चारों तरफ क्या बनी हो? खाई बनी हो, जिस
किले के चारों तरफ क्या हो, खाई बनी हो, वो किस में आएगा, पारिक दुर्ग में। पारिक दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या बना हो, परकोटा बना हो, वो किस में आ जाएगा, पारिक दुर्ग में। ओदक मतलब जल, यानी कि जो जल से गिरा हुआ हो वो क्या कहलाएगा, ओदक दुर्ग। वन जो वन में स्थित हो, गिरी जो पहाड़ पर स्थित हो, एरण दुर्ग जहाँ जाने के लिए कटीला या पथरीला रास्ता हो, किस में आ जाएगा, एरण दुर्ग में। कितने प्रकार हो गए, 6 प्रकार। 7वां प्रकार देखते हैं, सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग जहाँ क्या हो, सैनिकों का आवास हो, वो क्या कहलाएगा, सैन्य दुर्ग में आ जाएगा, चित्तौड़ आ जाएगा इसे। 8वां आ जाएगा धानवन दुर्ग। कैसा, धानवन दुर्ग। धानवन मतलब रेगिस्तान में। वो आपसे सीधा पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग का उदाहरण नहीं है, तो 3 तो रेगिस्तानी दुर्ग दे देगा और 1 दे देगा कोई अलग, ठीक है। धानवन दुर्ग, इसका सबसे एग्जाम्पल क्या है, जैसलमेर। जैसलमेर क्या कहते हैं, जैसलमेर के किले को सोनार का किला। त्रिकुट किस पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर। 9वां दुर्ग, एक आता है सहाय दुर्ग। क्या आता है, सहाय दुर्ग। सहाय का मतलब है साथ साथ, जहाँ क्या है, बंधु बांधव आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे दुर्गों को कहते हैं सहाय दुर्ग। बंधु बांधव साथ में मिलकर रहते हैं। उदाहरण चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ का किला, ठीक है। चित्तौड़ का किला तो सब में आएगा, केवल इसमें नहीं आएगा, धानवन दुर्ग में, ठीक है। धानवन दुर्ग को छोड़कर सब में क्या लिख सकते हो, चित्तौड़ का किला। तो शुक्र नीति ने पहले तो क्या कहा कि राज्य के कितने अंग होते हैं, 7 अंग। अगर राज्य को हम एक बॉडी माने, शरीर माने, तो दुर्ग जो क्या है, हाथ है उसके, बेसिकली क्या है, हाथ है। इसके अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग है, 9 प्रकार के दुर्ग है। एरण दुर्ग, एरण दुर्ग जहाँ जाने के लिए क्या है, कटीला या पथरीला मार्ग हो, जो कठिन रास्ता है, वो किस का उदाहरण हो जाएगा, एरण दुर्ग का। फिर आ जाएगा गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर है, वन दुर्ग जो वनों में स्थित है। इसके बाद हमने क्या देखा, ओदक दुर्ग जो जल से गिरा हुआ हो, गागरोन। फिर पारिक जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो। पारिक चारों तरफ क्या हो, परकोटा हो। इसके बाद सैन्य दुर्ग जो सैनिकों का निवास स्थान है, वो आ जाएगा सैन्य दुर्ग में। फिर देखा धानवन दुर्ग जो रेगिस्तान में स्थित है, वो आ जाएगा धानवन दुर्ग में। सहाय दुर्ग जहाँ बंधु बांधव रिलेटिव आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सहाय दुर्ग। इसमें क्या आ जाएगा, चित्तौड़ का किला। लिख लो ये। ठीक है। शुक्र नीति ने क्या कहा, राज्य के 7 अंग होते हैं, जिसमें से क्या है, दुर्ग भी एक अंग है। उन्होंने क्या कहा, अगर राज्य शरीर है तो दुर्ग क्या है, हाथ है। उन्होंने ये बताया कि 9 तरह के दुर्ग होते हैं, ठीक है। जिसमें एक होता है एरण दुर्ग, यानी कि जहाँ पहुँचने के लिए क्या हो, कठिन रास्ता हो, पथरीला रास्ता हो, कटीला रास्ता हो, वो क्या कहलाएगा, एरण दुर्ग। फिर गिरि दुर्ग पहाड़ों वाला, वन दुर्ग वन में स्थित, ओदक दुर्ग जो पानी से गिरा हो, पारिक दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो, पारिद दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, परकोटा हो। फिर पढ़ा हमने धानवन दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग, ठीक है। इसमें आते हैं कौटिल्य। कौटिल्य, कौटिल्य ने क्या कहा कि 4 प्रकार के होते हैं दुर्ग। कितने, 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, ओदक दुर्ग और धानवन दुर्ग, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, गिरि, वन, ओदक और धानवन। धानवन मतलब रेगिस्तान वाला, ओदक मतलब पानी वाला, ठीक है। कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं, 4 प्रकार के। इन्होंने ही कहा कि राज्य को अपनी सेफ्टी के लिए क्या है, राज्य की बाउंड्री के बाहर क्या बनाना चाहिए, किले बनाने चाहिए, ठीक है। ये बाउंड्री है जैसे स्टेट की, तो यहाँ पर क्या बनाना चाहिए, किले बनाना चाहिए, ठीक है। ये किसने बताया, कौटिल्य ने बताया। इन्होंने कितने टाइप के दुर्ग बताए, 4 प्रकार के किले बताए, ठीक है, कौटिल्य। अब हम पढ़ेंगे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में राजस्थान के कौन कौन से किले शामिल है, ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल राजस्थान के किले।
तो 2013 में कंबोडिया में एक जगह है नोम पेन करके, वहाँ पर यूनेस्को की एक बैठक हुई थी। कहाँ पर? 2013 में एक जगह है नोम पेन, कहाँ पर है? कंबोडिया में। यहाँ पर कितने दुर्ग शामिल किए गए? 6 किले शामिल किए गए। कितने? 6 किले। कितने किले शामिल किए गए? 6 किले शामिल किए गए। ठीक है, छह किले शामिल किए गए। पहले शुरुआत करते हैं हाड़ौती से। गागरोन, गागरोन से जयपुर घूमने चलते हैं हम। ठीक है, बीच में क्या पड़ेगा? सवाई माधोपुर, तो रणथंभौर, और फिर पहुंच गए जयपुर, आमेर का किला। ठीक है, अब वापस आ गए। अब वहाँ पे किधर चलेंगे? वापस से उदयपुर घूमने चलते हैं हम। ठीक है, उदयपुर में सबसे पहले आएगा चित्तौड़, चित्तौड़ का किला। ठीक है, फिर आएगा कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। और फिर आ जाती है सर्दियाँ। सर्दियों में कहाँ जाते हैं हम घूमने? रेगिस्तान में, जैसलमेर। ध्यान रखना मेहरानगढ़ का किला नहीं है। ठीक है, तो कितने किले शामिल है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में? 6 किले शामिल है। ठीक है, कहाँ पर बैठक हुई थी? 2013 में नोम पेन जगह थी एक कंबोडिया में, जिसमें कितने किले शामिल किए गए? राजस्थान के 6। हाड़ौती से शुरुआत करो, एक बार चल जाओ जयपुर, एक बार चल जाओ उदयपुर। ठीक है, और फिर आ जाएगा जैसलमेर। इसको ये भी बताते हैं, गाजर, चीकू और आम, ये भी बताते हैं। गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, र से रणथंभौर, ची से चित्तौड़, कू से कुंभलगढ़ और आ से आमेर। ठीक है, लेकिन अपन को नहीं देखना है, अपन को ऐसे याद करना है। ठीक है, ये है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 6 शामिल किले। इसके अलावा एक और प्रहरी की बात करते हैं। प्रहरी, ये उत्तरी बाउंड्री, ये पूर्वी, ये दक्षिणी और ये पश्चिमी बाउंड्री। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी किसको कहते हैं? बटनेर का किला। बटनेर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, पूर्व में कौन आ जाएगा? भरतपुर, पूर्व में आ जाएगा भरतपुर। लोहागढ़ का किला, लोहागढ़ का किला। साउथ में कौन आ जाएगा? चित्तौड़, और इधर कौन आ जाएगा? जैसलमेर। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा है हमने यहाँ पर? एक तो पढ़ा कि कौटिल्य ने कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार। इनका ये मानना था कि राज्य को अपनी सेफ्टी के लिए क्या बनाना चाहिए? राज्य की जो बाउंड्री है वहाँ पर क्या बनाना चाहिए? किले बनाना चाहिए। इन्होंने कहा 4 प्रकार के किले हैं, गिरी, वन, ओदक और धानवन दुर्ग। शुक्र नीति में कितने प्रकार के किले बताए थे? 9 प्रकार के। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नोम पेन है एक यूनेस्को में समिट हुई थी, कंबोडिया में बैठक हुई थी। यहाँ पर 6 किले शामिल किए गए, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और जैसलमेर। ठीक है, लिख लो। कौटिल्य ने कितने प्रकार के किले बताए? 4 प्रकार के, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, ओदक दुर्ग और धानवन दुर्ग। ठीक है, इसके बाद कंबोडिया में नोम पेन में एक यूनेस्को की क्या हुई थी? बैठक हुई थी 2013 में। इसमें राजस्थान के 6 किलों को क्या बनाया गया? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है, कौन कौन से किले हैं वो? गागरोन का किला, रणथंभौर, आमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और जैसलमेर का किला। ठीक है, शुरुआत करते हैं गागरोन के किले से। गागरोन का किला। ठीक है, गागरोन के किले के इधर साइड में जगह छोड़ना है ना फोटो के लिए, फोटो बनाएंगे एक रफ टाइप। गागरोन का किला कहाँ पर है भाई? गागरोन का किला झालावाड़। जब हम नदियाँ पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था चंबल की सहायक नदियों में क्या पढ़ा था? काली सिंध और आहू, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर
ठीक है। संगम को क्या बोलते हैं? सामेला संगम। क्या बोलते हैं? सामेला संगम। इसको सामेल जी भी लिखा रहता है, क्या रहता है कभी कभी? सामेल जी, ठीक है। सामेला संगम या सामेल जी। तो जो गागरोन का किला है कहाँ पर है? काली सिंध और आहू के सामेला संगम पर है, ठीक है। निर्माणकर्ता, निर्माता, इसका निर्माण कराया था डोड या परमार शासकों द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा कराया गया था? डोड या परमार शासकों द्वारा, परमार शासकों द्वारा। इसमें भी पर्टिकुलर बात करें डोड या परमार शासकों में भी, तो बीजल देव डोड। कौन है? बीजल देव डोड, ठीक है। अब डोड और परमार शासकों ने इसका निर्माण कराया, इसलिए इसका क्या नाम है? अन्य नाम, अन्य नाम। अन्य नाम में बात करें तो डोड शासकों ने निर्माण कराया, इसलिए डोडागढ़ या धूलरगढ़, धूलरगढ़, ठीक है। डोडागढ़ या धूलरगढ़ ये एक अन्य नाम है। आगे मुस्तफाबाद भी आएगा, पर उसको वहाँ पे ही देख लेंगे। फिर यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी लेना, मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद, ठीक है। ये इसके अन्य नाम हो गए, डोडागढ़, धूलरगढ़ या मुस्तफाबाद, ठीक है। मुस्तफाबाद कब पड़ा ये हम आगे देखेंगे गागरोन के किले में, ठीक है। उसके बाद आ गया ये खींचियों के पास। किसके पास आ गया? खींचियों के पास आ गया। एक ग्रंथ है चौहान कुल कल्पद्रुम, ठीक है। कौन सा ग्रंथ है? एक चौहान कुल कल्पद्रुम ग्रंथ है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि खींचियों का संस्थापक था एक। कौन था? खींचियों का संस्थापक था। क्या नाम था? देवेंद्र सिंह खींची, देवेंद्र सिंह खींची। इसने क्या किया? जो ये बीजल देव डोड है, किसको? बीजल देव डोड, इसको हरा कर क्या कर लिया? गागरोन के किले को अपने पास कर लिया, ठीक है। और यहीं पर नाम पड़ा इसका गागरोन, गागरोन। पहले क्या नाम था इसका? डोडगढ़ या धूलरगढ़ नाम था। जैसे देवेंद्र सिंह खींची ने बिजल देव डोड को हराया, उसके बाद क्या नाम पड़ा इसका? गागरोन नाम पड़ा, ठीक है। कौन सा ग्रंथ कहता है? चौहान कुल कल्पद्रुम ग्रंथ कहता है, ठीक है। देवेंद्र सिंह खींची और बिजल देव डोड, तो देवेंद्र सिंह खींची ने जीत लिया है और इसका नाम क्या पड़ गया? गागरोन पड़ गया। कौन सा ग्रंथ बताता है? चौहान कुल कल्पद्रुम ग्रंथ बताता है, ठीक है। किसका शासन था पहले यहाँ? डोड या परमार शासकों का शासन था, उन्होंने ये किला बनाया। पर्टिकुलर बात करें तो बीजल देव डोड ने। इस अन्य नाम क्या हो गए? डोडागढ़, धूलरगढ़ और आगे मुस्तफाबाद, ठीक है। कहाँ पर है ये? झालावाड़ में, काली सिंध और आहू के संगम पर। कौन सा दुर्ग है ये? ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग, ठीक है। लिखो इसे, ठीक है। तो गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ में। किस प्रकार का दुर्ग है? ओदक दुर्ग या जल दुर्ग। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, जिसको क्या कहते हैं? सामेला संगम या सामेल जी कहते हैं। किसके द्वारा निर्माण कराया गया इसका? डोड या परमार शासकों द्वारा, इसलिए इसका क्या नाम है? डोडागढ़ या धूलरगढ़। बाद में इसका नाम हो गया था मुस्तफाबाद, ठीक है। एक ग्रंथ है चौहान कुल कल्पद्रुम, ये बताता है कि जो देवेंद्र सिंह खींचिया है, खींचियों का संस्थापक, उसने क्या किया था? बिजल देव डोड को हराकर गागरोन का किला जीत लिया था, और उसके बाद इसका नाम क्या पड़ा? गागरोन पड़ा। डालो जैत्र सिंह, जैत्र सिंह, ठीक है। अब जैत्र सिंह के काल में क्या था? ये खींची पढ़ रहे हैं अब अपन, है ना, क्योंकि देवेंद्र सिंह खींचियों का संस्थापक, इसके बाद जो भी आएंगे क्या आएंगे? खींची आएंगे, ठीक है। जैत्र सिंह, इसके समय 1303 में। कौन था 1303 के समय? शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था इंडिया का शासक? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, विफल आक्रमण था। ये कैसा आक्रमण था? विफल आक्रमण। 1303 में किसका आक्रमण हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का। 1301 में चित्तौड़ पे हुआ था। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत आक्रमण किए हैं, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का विफल आक्रमण हुआ 1303 में। जैत्र सिंह के समय एक संत थे जिनका क्या नाम था? हमीदुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन चिश्ती।
ये जेत्र सिंह के समय यहाँ पर आए थे और इनकी दरगाह बनी हुई है यहाँ पर। हमीदुद्दीन चिश्ती, इनको क्या किस नाम से जानते हैं? मीठे साहब की दरगाह। तारे चमका लो इस पर। पूछेगा मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है, या हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो किस किले में? गागरोन के किले में। ठीक है। इसके बाद प्रताप सिंह खींची, इनके समय आक्रमण हुआ था फिरोज तुगलक। इसका? फिरोज तुगलक का। और ये भी कैसा आक्रमण था? विफल आक्रमण। प्रताप सिंह खींची, पीपा का नाम सुना है? इनका ही नाम था पीपा। क्या नाम था? प्रताप सिंह खींची को ही क्या कहते हैं? पीपा कहते हैं। संत पीपा। तो पीपा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? गागरोन के किलों में। पीपा की छतरी, इस पर भी चमका लो तारे। ठीक है ना? अलग अलग आएगा। पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर, पीपा की जो गुफा आएगी वो आएगी टोडा टोक में, और पीपा की छतरी कहाँ पर है? गागरोन में। ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मीठे साहब की दरगाह और पीपा की छतरी। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ही सबसे ज़्यादा है। अब आएगा अचलदास खींची। मांडू या मालवा का शासक था एक होशंग शाह। क्या नाम था? होशंग शाह। 1423 में मांडू शासक, क्या नाम था? होशंग शाह। यह आक्रमण करता है और इस समय होता है पहला साका, गागरोन का पहला साका। आक्रमण तो कब हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय, लेकिन सफल आक्रमण क्या माना जाता है? अचलदास खींची के समय। तो इस समय हुआ था पहला साका। साका क्या होता है? साका में दो चीजें होती है, एक तो होता है केसरिया। क्या होता है? केसरिया। और एक होता है जौहर। केसरिया तो कौन करते हैं? केसरिया का मतलब है कि सर पे केसरिया पगड़ी बांधकर और ये युद्ध किया जाता है। केसरिया मतलब कि अब फाइनल है, या तो मैं जीऊंगा या मरूंगा। ठीक है। केसरिया तो कौन करते हैं? केसरिया पुरुष। हमारे तिरंगे में भी एक रंग केसरिया है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? साहस को, करेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जौहर कौन करती है? महिलाएं जौहर करती है, महिलाएं। तो केसरिया तो किसने कर लिया? अचलदास खींची ने। अचलदास खींची। और जौहर कौन करेगी? जौहर एक किया था लाला मेवाड़ी ने। क्या नाम था? लाला मेवाड़ी। ठीक है। क्या नाम था? लाला मेवाड़ी। तो पहला साका किसके टाइम हुआ? अचलदास खींची के समय। साका क्या होता है? दो चीजें होती है इसमें, एक जौहर होता है और एक होता है केसरिया। केसरिया करते हैं पुरुष और जौहर करती है महिलाएं। ठीक है। अब एक ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक लेखक था शिवदास गाडर। क्या नाम था? शिवदास गाडर। शिवदास गाडर। तो इन्होंने ग्रंथ लिखा था अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका। ठीक है। कौन सा 10 पूछ सकता है? अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन थे? तो क्या आएगा? शिवदास गाडर नाम। ठीक है। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। ठीक है। लेकिन विफल आक्रमण था। हमीदुद्दीन चिश्ती, जिन्हें किस नाम से जानते हैं? मीठे साहब के नाम से जानते हैं। वो जेत्र सिंह के समय गागरोन आए थे। तो मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर बनी हुई है? गागरोन के किले में। इंपॉर्टेंट भी है। प्रताप सिंह खींची, जिनका क्या नाम है? संत पीपा। इसके समय फिर फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया था, विफल आक्रमण। पीपा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो गागरोन में। अचलदास खींची, इस समय मांडू या मालवा का शासक था होशंग शाह। 1423 में आक्रमण होता है, गागरोन का पहला शाखा होता है। ठीक है। शाखा में दो चीजें होती है, केसरिया और जौहर। केसरिया तो किया अचलदास जी ने, और जो जौहर है वो किसने किया? लाला मेवाड़ी ने। ठीक है। एक लेखक थे शिवदास गाडर, उन्होंने क्या लिखा? अचलदास खींचीरी वचनिका ग्रंथ। अचलदास खींचीरी वचनिका। ठीक है। लिख लो ये। ठीक है। तो गागरोन के किले में क्या क्या है? एक तो है मीठे साहब की दरगाह, जिन्हें क्या कहते हैं? हमीदुद्दीन चिश्ती। एक है संत पीपा की छतरी,
पहला शाखा हुआ था अचलदास खिलजी के समय। किसने आक्रमण किया था? मांडू शासक या मालवा का शासक था होशंग शाह ने। ठीक है, तो पहला शाखा अचलदास खिलजी के समय हुआ था। जोहर किसने किया था? लाला मेवाड़ी। शिवदास गाडर था एक, जिसने लिखा था अचलदास की चीरी वचनिका। पालनसी, पालनसी। ठीक है, सन डालो 1444। फिर मालवा का शासक आक्रमण करेगा। ठीक है, मांडू शासक, मांडू शासक महमूद खिलजी। कौन आक्रमण करता है? महमूद खिलजी। और इस समय होता है दूसरा शाखा, सेकंड शाखा। ठीक है, सेकंड शाखा किसके समय होता है? पालनसी के समय होता है। ठीक है, कौन आक्रमण करता है? महमूद खिलजी, मांडू का शासक। और ये जीत जाता है और इसका नाम क्या कर देता है गागरोन के किले का? मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद। ठीक है, तो गागरोन के किले का मुस्तफाबाद नाम कौन करता है? महमूद खिलजी करता है। ठीक है, दूसरा शाखा होता है पालनसी के समय होता है। कौन आक्रमण करता है? मांडू या मालवा का शासक महमूद खिलजी। नाम क्या हो जाता है? मुस्तफाबाद। ठीक है, इसके बाद एक किला चल जाता है इनके पास। ठीक है, एक और ये ध्यान रखना इसमें 1567-68। चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था इस समय। किस पर आक्रमण हुआ था? चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था। तो इसी किले में फैजी था एक। कौन था? अकबर के नवरत्नों में आता है फैजी। फैजी से मुलाकात होती है अकबर की। किससे? फैजी से। फैजी से मुलाकात चित्तौड़ आक्रमण के समय, आक्रमण के समय। इससे पहले कुंभा भी आता है। कुंभा, कुंभा ये किला जो है, कुंभा का मित्र था एक चंदेरी का मेदिनी राय। तो कुंभा इस किले को किसको दे देता है? मेदिनी राय को दे देता है। कुंभा किसको दे देता है? मेदिनी राय। मेदिनी राय कहाँ का था ये? चंदेरी का। फिर बाद में खानवा के युद्ध में लड़ने आता है मेदिनी राय। ठीक है, किसको दे दिया था? मेदिनी राय को दे दिया था कुंभा ने। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अपन ऐसे ही पढ़ रहे हैं बस केवल। 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण होता है तो अकबर इसमें है फैजी से मुलाकात करता है। ठीक है, और अकबर का फिर एक नवरत्न आता है। ठीक है, अकबर के नवरत्न है एक पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, अकबर ये किला दे देता है पृथ्वीराज राठौड़ को। किसको दे देता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। कौन देता है? अकबर। किसको देता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। और पृथ्वीराज राठौड़ यहाँ पर एक ग्रंथ की रचना करते हैं जिसका नाम है वैली कृष्ण रुक्मणी। कृष्ण रुक्मणी। इसका निर्माण करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। वैली कृष्ण रुक्मणी। अकबर का दरबारी विद्वान था ये। ठीक है, वैली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना कहाँ पर करते हैं? पूछ लेगा कि वैली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना कौन से किले में हुई है? तो गागरोन के किले में। ठीक है, कौन किसने की? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने। ये जो ग्रंथ है ये लिखा गया है उत्तरी राजस्थानी में। किसमें? उत्तरी राजस्थानी या मारवाड़ी। ठीक है, एक था दुरसाहाड़ा। कौन था? दुरसाहाड़ा। दुरसाहाड़ा जो कि महाराणा प्रताप की मौत का खबर किसको सुनाता है? अकबर को सुनाता है। ठीक है, तो दुरसाहाड़ा। दुरसाहाड़ा इसको वेद कितने हैं? 4। दुरसाहाड़ा इसको क्या कहता है? 5वां वेद या 109वां पुराण उपनिषद। पुराण कितने? 18, तो 19वां पुराण। ठीक है, तो दुरसाहाड़ा ने इसको क्या कहा? 5वां वेद, 19वां पुराण या 109वां उपनिषद। ठीक है, इसके अलावा एक एलपी टेसीटोरी साहब थे। कौन थे? एलपी टेसीटोरी। इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के। वो पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहते हैं? डिंगल का होरेस। डिंगल का होरेस। डिंगल क्या है? पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा है उसको क्या कहते हैं? डिंगल। और पूर्वी राजस्थान में पिंगल।
ठीक है। तो वैली कृष्णरी रुक्मणीरी ग्रंथ अकबर ने किसको दे दिया? पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या किया? यहाँ पर ग्रंथ की रचना की, जिसका क्या नाम है? वैली कृष्ण रुक्मणीरी। ठीक है। और जो वैली कृष्णरी रुक्मणी ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो उत्तरी राजस्थानी या उत्तरी मारवाड़ी में। दुर्साड़ा ने इसको क्या कहा? 5वां वेद या 19वां पुराण या 109वां उपनिषद। एल्पिटेसिटोरी कहाँ कहते हैं? इटली। वो इनको क्या कहते हैं? डिंगल का होरेस। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। ठीक है। बाकी हम ये जो है आगे जब बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे तो बीकानेर के महाराजा का भाई था ये पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, लिखो ये। ठीक है। दूसरा साका किसके समय हुआ? पालन सिंह के समय। किसने आक्रमण किया? महमूद खिलजी ने। और किले का नाम क्या कर दिया? मुस्तफाबाद। तो हमने गागरोन के किले के कितने नाम देखे? 3 नाम, डोडगढ़, दुर्लगढ़, मुस्तफाबाद। ठीक है। उसके बाद अकबर ने किला दे दिया था उसके दरबारी विद्वान पृथ्वीराज राठौड़ को, और उन्होंने यहाँ किया था वैली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना, जिसे दुर्साड़ा ने क्या कहा? 5वां वेद 19वां पुराण का। ठीक है। शाहजहाँ किले को दे देते हैं किसको? माधो सिंह को। कोटा राजा था माधो सिंह। कहाँ का था? कोटा का। ठीक है। फिर कोटा का एक और आ जाता है दुर्जन साल कोटा का। ठीक है। ये यहाँ बनाता है मधुसूदन मंदिर। क्या बनाता है? मधुसूदन मंदिर। ठीक है। अभी झालावाड़ में कोटा से झालावाड़ अलग हुआ है झालाओं के दौरान। ठीक है। और यहाँ पे आता है जालिम सिंह झाला। वो एक परकोटा बनाता है जिसको क्या कहते हैं? जालिम कोट। परकोटा। तो किलों में नॉर्मली एक परकोटा तो सब में होता है। जो डबल परकोटे हैं वो है कहाँ पर? जैसलमेर के किले में। और इसमें है त्रिकोटा। ठीक है। तो एकमात्र किला जिसमें क्या है? 3 परकोटे हैं। ठीक है। 3 परकोटे, 3 परकोटों वाला किला कौन सा है? गागरोन का किला। ठीक है। 3 परकोटे क्यों है? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मालवों का बार बार आक्रमण हुआ। जो गागरोन का किला है कहाँ पर है? MP और राजस्थान के बॉर्डर पे। ठीक है। मालवा और राजस्थान का, मालवा का बार बार आक्रमण हुआ, इसलिए जालिम सिंह झाला ने क्या किया? जालिम कोट का निर्माण सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी किले का इवोल्वेशन होगा वो किसके हिसाब से होगा? किस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन है। ठीक है। औरंगजेब यहाँ पर किसका निर्माण करवाता है? बुलंद दरवाजे का। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या है? एक तो है जौहर कुंड जिसमें जोहर किया जाता है अंधेर बावड़ी। इसके अलावा एक पहाड़ी है यहाँ पर गीत कराई। क्या नाम है? गीत कराई। ठीक है। क्या नाम है उसका? गीत कराई। यहाँ से क्या होते थे? जो भी विद्रोही सैनिक वगैरह होते थे उनको, या विद्रोही लोग होते थे उनको यहाँ से ऊपर से फेंक दिया जाता था। गीत कराई। उस पहाड़ी का क्या नाम है? गीत कराई। जैसे वो फिल्म देखी होगी ना अकबर वाली, कौन सी फिल्म है वो? जोधा अकबर। उसमें फेंकते ना ऊपर से, वही है ये गीत कराई। राजनीतिक विद्रोहियों को सजा देने का स्थान। ठीक है। तो क्या क्या है? गीत कराई है, जौहर कुंड है, अंधेर बावड़ी है। बुलंद दरवाजे का निर्माण कौन करवाता है? औरंगजेब। जालिम कोट है, तिहरा परकोटा है। ठीक है। इसके बाद कोटा राज्य की जो टकसाल है, टकसाल के मतलब है सिक्के डलते थे। यहाँ पर क्या करते थे? सिक्के डला करते थे। तो कोटा राज्य की टकसाल यहीं पे थी। कोटा राज्य की टकसाल। एक ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो बिना नींव के है। ठीक है। इसमें कोई नींव नहीं है। बिना नींव का किला। अब बिना नींव का किला है, कौन सी पहाड़ी पर आ जाएगी? मुकुंदरा हिल्स पढ़ी थी अपन ने।
तो मुकुंदरा हिल्स, यानी कि इसमें क्या है, प्राकृतिक नींव है, मुकुंदरा हिल्स पर बना, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स पर बना। तो इसके क्या है, प्राकृतिक रूप से इसकी नींव है मुकुंदरा हिल्स के रूप में, इसलिए इस पर नींव का यूज नहीं किया गया। तो बिना नींव वाला किला है, कोटा राज्य की टकसाल यहीं पर थी, ठीक है। गीत कराई, राजनीतिक विद्रोहियों को सजा देने का स्थान, जोहर कुंड है यहाँ पर, अंधेर बावड़ी है, ठीक है। औरंगजेब ने क्या बनाया था यहाँ पर, बुलंद दरवाजा। जालिम कोट है, तिहरा परकोटा है, कैसा परकोटा है यहाँ पर, तिहरा परकोटा। इसके अलावा शाहजहां ने दे दिया था माधो सिंह कोटा का राजा था। दुर्जन साल ने यहाँ पर क्या बनाया, मधुसूदन मंदिर, ठीक है। तो ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा स्थान गागरोन के किले में नहीं है। मिठे साहब की दरगाह, पीपा की छतरी, मधुसूदन मंदिर और बुलंद दरवाजा, और एक ऑप्शन अलग कर देगा, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है, इसमें 3 परकोटे वाला किला है, जालिम कोट है, बुलंद दरवाजा है, गीत कराई, ठीक है ना। मतलब जो भी हमारे किसके हिसाब से, आर्किटेक्चर के हिसाब से, किले की विशेषताओं के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। लिखो इसे, ठीक है। तो क्या कह देगा हमने, जालिम कोट, तिहरा परकोटा। औरंगजेब ने क्या बनाया यहाँ पर, बुलंद दरवाजा। क्या क्या है यहाँ पर, गीत कराई है, जहाँ पर राजनीतिक कैदियों को या राजनीतिक बंदियों को सजा दी जाती थी, ठीक है। कोटा राज्य की टकसाल था, बिना नींव के, राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जो बिना नींव के खड़ा है। क्यों खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक नींव है मुकुंदरा हिल्स के रूप में। मुकुंदरा हिल्स किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, अर्धचंद्राकार, तो गिरवा की पहाड़ी आती है तस्वीर नुमा। फोटो बनाए, अब फोटो तो मुझे बनाना नहीं आता, बनाते हैं देखिए मोटा मोटा, ठीक है। सामेला संगम, ठीक है। परकोटे की बात करें पहले, क्या नाम है परकोटा का, और क्या है, तिहरा परकोटा, तिहरा परकोटा। और क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, मीठे साहब की दरगाह, और क्या क्या था यहाँ पर, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, औरंगजेब, अन्य नाम में डोडागढ़, दूलरगढ़, मुस्तफाबाद। इधर कुछ भी बना देना, गीत कराई,
कोटा की टकसाल। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। पीपा की छतरी हो गया, मीठे साहब की दरगाह हो गया, मधुसूदन मंदिर हो गया, जीत कराई हो गया, तिहरा परकोटा हो गया, जालिम कोट, बुलंद दरवाज़ा, अन्य नाम। ठीक है ना, देख के जाना है, तो मोटा मोटा ये देख के जाना है। ठीक है, बना लो इसको। बोलूं क्या? तो हमने स्थापत्य किला में किलों की शुरुआत की है। यहाँ आज हमने पढ़ा है गागरोन का किला। अब हम जो है कल से क्या करेंगे, एक बड़ा किला पढ़ेंगे और साथ में एक छोटा किला पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से सीरीज कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।